तो ये चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे कि मैटर क्या होता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, इन सब चीजों को हम समझेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं मैटर का। तो मैटर क्या होता है कि एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, यानी कि ऐसी चीज जिसके अंदर कुछ मास हो, ठीक है, और वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता हो, तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। सपोज जैसे कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए सपोज एक पेन है ये, तो पेन के अंदर क्या है, कुछ ना कुछ मास है, कुछ ना कुछ इसका वजन है, और ये एक स्पेस भी ऑक्युपाई कर, यानी कुछ ना कुछ स्पेस ले रहा है, कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया, मैटर हो गया। तो ऐसा हर चीज, जो भी चीज जो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा हो और उसके अंदर मास हो, ये दो चीज हो, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, वो मैटर है। ठीक है, तो बाकी सारी चीज जो आप जानते देखते हैं, वो आसपास जो भी चीज है, वो सब चीज क्या है, वो मैटर है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, शुगर, सैंड, सिल्वर, जो भी चीज आप देखते हैं सब क्या हो गया, वो सब मैटर में आ गया। ठीक है, अच्छा मैटर क्या नहीं होता, जैसे अगर बात करें तो जैसे कोई थॉट्स, हम कोई चीज सोचते हैं, या कुछ गुड मैनर्स, आइडियाज, तो ये सब क्या हुआ, इसके अंदर कुछ मास थोड़ी ना होता है, या कोई स्पेस थोड़ी ना ये चीज ऑक्युपाई कर रहा है, तो इनको हम मैटर नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज मैटर नहीं बोलेंगे। अब मैटर जो है उसको हम दो तरीके से मतलब उसको क्लासिफाई करते हैं, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देखते हैं कि किस टाइप का मैटर है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम ये देखते हैं कि एलिमेंट्स है, क्या है, कंपाउंड्स है, मिक्सचर है, कैसा है। तो इन बेसिस पर हम उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं। मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि मैटर जो होता है वो किस चीज का बना होता है, कोई भी मैटर है तो वो एक पार्टिकल से बने होता है। जैसे ये मैटर है, तो ये किससे बना हुआ है, इसके छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। और छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है वो क्या है, एक्चुअली में वो एटम्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसी से तो ये मिलकर बना हुआ है, तो उसको हम पार्टिकल्स बोलते हैं, उस पार्टिकल्स को हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैटर जो होता है वो किससे बना होता है, पार्टिकल से बना होता है, जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, उसको हम पार्टिकल्स बोलते हैं। अब कुछ एक्सपेरिमेंट है जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी मैटर जो था वो कैसे पार्टिकल से बना हुआ, तो कुछ एक्सपेरिमेंट है उसके बेसिस पर जो है हम ये कह पाते हैं। जैसे ये वाटर है, इसके अंदर हमने पोटेशियम परमैंगनेट जब हम डाला है, तो धीरे धीरे क्या होता है, कलर पूरे में पहुंच जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके अंदर डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन होने के बाद पूरा जो है पार्टिकल्स इसके जो पूरे में फैल गया और वो कलर हो गया। तो इससे हमें पता चलता है, कुछ एक्सपेरिमेंट है जिससे पता चल जाता है, कुछ डिजोल्व जब करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि उसके अंदर पार्टिकल्स है। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, दो गैसेस जब मिक्स करती हैं तो आपस में वो मिक्स कैसे करती हैं। देखिए डिफ्यूजन, एक वर्ड होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब ये हुआ कि जब दो चीज आपस में क्या होता है कि उसके अंदर नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो मिक्स करती है, यानी पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है, मूवमेंट की टेंडेंसी होती है, वो क्या होता है अपने आप ही वो मूवमेंट के देने के नेचुरल तौर पर वो पार्टिकल जो है मूव करता रहता है, मूव करने का आपस में क्या होता है, मिक्स हो जाता है। मिक्स हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। यानी बोलेंगे कि जैसे दो गैसेज है, उसको हम रख दिए आपस में, क्या है, तो दो गैसेज आपस में मिल जाती हैं, तो किस प्रोसेस की वजह से वो मिला, डिफ्यूजन की वजह से। क्या होना है कि उसके पार्टिकल्स जो आपस में क्या होता है, मूवमेंट कर रहे हैं, इसके भी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, उसके भी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, मूव करके आपस में क्या मिक्स हो गए, तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन की वजह से क्या होता है, वो मिक्स हो गए। जैसे हम शुगर डालते हैं, पानी के अंदर डालते हैं, तो अगर उसको हम घोलते हैं, नहीं भी घोलेंगे तब भी क्या हुआ, धीरे धीरे शुगर जो है उसमें मिल जाता है, तो उसे उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। यानी डिफ्यूजन की वजह से क्या हुआ, वो उसके अंदर डिसॉल्व हो गया, तो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन गिव्स अस टू कंक्लूजन, यानी कि डिफ्यूजन प्रोसेस जो है उससे हमें दो कंक्लूजन, यानी कि दो नताइज हम इससे मिलते हैं। क्या क्या, एक तो ये कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, यानी कि डिफ्यूजन क्यों हो रहा है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि मैटर जो होता है, जो भी मैटर है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं। ठीक है, वो पार्टिकल्स आपस में मूव करते रहते हैं। और दूसरा ये पार्टिकल्स आर मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग, यानी कि जो पार्टिकल्स जो होते हैं, इस मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, वो क्या होता है, कॉन्स्टेंटली वो मूव करते रहते हैं, स्लो स्लो, बिल्कुल स्लो मूव करते रहते हैं। जैसे हम चीनी को जब डालते हैं पानी के अंदर, तो वो क्यों डिजोल्व क्यों होता है, डिजोल्व इसलिए होता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या आ गए, वाटर के पार्टिकल्स वो भी मूव कर रहे हैं, तो वो कॉन्स्टेंटली जब उसको हिट करते रहते हैं, तो हिट करने की वजह से क्या होगा कि उसके पार्टिकल्स धीरे धीरे उसके अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, पूरे में डिजोल्व हो जाते हैं। तो पार्टिकल्स क्या होता है, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। और पार्टिकल्स जो होते हैं वो टाइनी पार्टिकल्स, यानी मैटर जो होते हैं वो टाइनी पार्टिकल से बने होते हैं। ये दो चीजें हमें पता चलता है। अच्छा, एक जो है ब्राउनियन मोशन होता है। ब्राउनियन मोशन एक्चुअली ये जो है वर्ड
ये कहाँ से आया? रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया था। तो उस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है एक जिगजैग मूवमेंट होता है। एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, देखा कि जो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है जिगजैग, यानी कभी इधर जा रहा कभी इधर जा रहा, कोई रैंडम मोशन में होता है इधर। तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। ठीक है, जो पार्टिकल्स का जो मोशन होता है जिगजैग मूवमेंट जो होता है, तो इस तरह के मोशन को, इस तरह के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स का इस तरह का मोशन होता है, ब्राउनियन मोशन होता है उसके अंदर। तो वही ब्राउनियन मोशन से भी जिगजैग मूवमेंट होता है, उससे भी हमें यही पता चलता है कि पार्टिकल जो होता है छोटे छोटे, जो भी मैटर है वो टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, तभी तो उसका इस तरह का मोशन होता है और कॉन्स्टेंटली वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, यानी पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, उनके बीच में क्या होता है? स्पेस भी होता है, और कॉन्स्टेंटली वो मूव करते रहते हैं। और चौथी चीज क्या है? पार्टिकल्स मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को वो अट्रैक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो इसका भी मैं एग्जाम्पल, स्पेस जो होता है वो कैसे डिसॉल्व होता है, वो अभी अगला एक्सपेरिमेंट जो इसमें दिया हुआ इसमें मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए जैसे ही है, अब जैसे हम एक बीकर लेते हैं, बीकर के अंदर पानी हम डाल दिए, ठीक है, उसके अंदर शुगर डालते हैं। शुगर डालने के बाद जब उसमें उसको हम डिसॉल्व करते हैं, धीरे धीरे क्या होता है कि वो मिल जाता है और पानी का लेवल भी नहीं बढ़ता है। यानी कि जितना पानी का लेवल पहले था, उसको डिसॉल्व करने के बाद भी देखेंगे तो पानी का लेवल उतना ही रहेगा। क्यों? इसका लेवल क्यों नहीं बढ़ा? लेवल इसलिए नहीं बढ़ा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे ना, वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या था? बीच में उसके स्पेस थे। जैसे जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? बीच बीच में स्पेस है, छोटा छोटा, जो जैसे बीच बीच में क्या है, बीच बीच में स्पेस बच जाता है। उसी स्पेस में क्या होता है, जब हम डिसॉल्व करते हैं शुगर को, जब हम डिसॉल्व करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स है, शुगर के पार्टिकल्स इस स्पेस में आ जाते हैं। इस स्पेस को, छोटे छोटे जो स्पेस बचे हैं इसमें ऑक्यूपाई कर लेते हैं, इसलिए इसका पानी का लेवल नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, तो वही बात वहां पीछे जो कैरेक्टरिस्टिक बता रहा था कि जो उसके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है ना, यहाँ पर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो वही है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स के डिसॉल्व करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है कि स्पेस होता है। जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आप देखेंगे तब पता चलता है ये चीज। तो उसी स्पेस में जो है, जो शुगर के पार्टिकल्स है वो जाके ऑक्यूपाई कर लेते हैं, इसलिए लेवल नहीं बढ़ पाता है उसमें। जब शुगर को पूरा डिसॉल्व कर लेते हैं तब भी लेवल पानी का उतना ही रहता है, क्योंकि इसके बीच में जो स्पेस होता है उसको वो ऑक्यूपाई करते हैं। पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। ये आप अगरबत्ती के एग्जांपल से देखते हैं, अगरबत्ती जब जैसे आप जलाते हैं तो उसका स्मेल पूरे रूम में पहुंच जाता है। इसका मतलब क्या होगा? पार्टिकल्स उसी का कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, तभी तो दूसरे कॉर्नर पर पहुंच गया उसका स्मेल। जैसे खाना बनता है, तो खाना बनता है किचन में, रूम तक उसकी स्मेल कैसे आती है? पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है, और मूव करने की वजह से जो है चारों तरफ पहुंच जाते हैं, फिर उसकी स्मेल आती है। बाकी पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ताकि वो आपस में एक दूसरे को बाइंड किए रहते हैं। ठीक है, और बाकी एक वर्ड है रिजिड एंड फ्लूइड। रिजिड कहते हैं सॉलिड, जैसे जो सॉलिड चीज होता है वो रिजिड होती है, हार्ड होती है। अब फ्लूइड में आता है लिक्विड और गैस। ये दोनों को फ्लूइड क्यों बोलते हैं? लिक्विड और गैस को फ्लूइड बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों फ्लो करते हैं, दोनों बहते हैं ना, इसलिए इसको फ्लूइड बोलते हैं। इसलिए लिक्विड को और गैस को हम फ्लूइड बोलते हैं। और गैसेस की प्रॉपर्टी होती है क्या होता है? पूरे जो जिस चीज में रखेंगे उस पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। यानी कि 100 ml भी गैस रखेंगे तब भी पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा, 200 रखेंगे तब भी पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा। लेकिन लिक्विड में क्या होता है कि सिर्फ जितना रखेंगे आप नीचे का बॉटम पोर्शन को वो ऑक्यूपाई करता है, जितना रखेंगे ज्यादा रखेंगे ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा। तो इस दोनों को फ्लूइड बोलते हैं, ये रिजिड होता है, बस इसमें ये चीज है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस को पढ़ेंगे।